अब समापन की ओर जा रहे हैं। पराक्रमश्च अबहुभाषिता च, और जो बहुत अति बोलता नहीं है उसकी वाणी का प्रभाव बढ़ता है। जो हर समय खर 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 झरझर झरझर भर 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 दिन रात बोलते रहता है, कोई सुनने वाला नहीं है तो भी दीवालों से बोल रहा है, बर्तनों से बोल रहा है। कितनी लेडीज़ों को मैं देखता हूँ, वह शादी करने के बाद ससुराल गई, 2-4 बच्चे कच्चे हो गए, उसके बाद आधी पागल हो गई। पति चला गया दुकान पर, वो पता नहीं कहाँ पति की सुनाई रही, उनसे पूछा हाई वो ही बोले हो चाहे ना हो, अब जोश वावा तो बोली वो क्या पागल औरत है, बड़बड़ 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 लगा रखा है। अरे मत बोल, घरों में ऐसे भी बहुत कम बोलना चाहिए। कोई नारी अगर सोचे हम बहुत बोल बोल करके पति को सुधार देंगे, समझा देंगे, ठीक हो, अरे ठीक वो नहीं हो जाएगा, कुछ और ही कर बैठेगा वो। या तो जहर खा लेगा या घर से भाग जाएगा और टेंशन बढ़ जाएगी फालतू। अरे इसको रहने दो, बैल को कुछ तो करता ही ज़्यादा टाइट वाइट करने वाला नहीं है, क्योंकि ठीक है जितनी बुद्धि है करने दो प्रेम से। अबहुभाषिता च दानम यथाशक्ति, और जो यथाशक्ति दान करता है, यथाशक्ति दान बहुत बड़ी चीज है। यथाशक्ति दान, जैसे बकरी के पास में दूध दुहने जाओ, यदि 200 ग्राम दे दे तो भी तुम खुश हो जाओगे, लेकिन भैंस के पास दूध दुहने जाओ वो 50 ग्राम दे, तुम खुश होगे कि दुखी होगे? तुम दोबारा उसके पास जाइए न। तुम तो लेकर गए थे बड़ी बाल्टी की 10 लीटर दी 100 ग्राम तो हैसियत भी देख लो, मेरी हैसियत क्या है। ये थोड़े है कि वो सोहन भाई ने 100 रुपये दान दिए तो हम भी 100 दे। अरे नहीं, मेरी हैसियत है 500 की तो 500 दान दूंगा, 1000 की हैसियत 1000 दूंगा, लाख की हैसियत तो लाख दूंगा, कम नहीं दूंगा, अपनी हैसियत के अनुसार दूंगा। आप टोल टैक्स पर देख लीजिए, आपकी छोटी गाड़ी है तो कम टैक्स पड़ेगा, और बड़ी गाड़ी तो ज़्यादा टैक्स पड़ेगा, और 50 चक्का की गाड़ी है तो फिर 10,000 टैक्स भी पड़ सकता है। चक्का के हिसाब से टैक्स पड़ता है, कितना लोड गाड़ी लाते। ऐसे यथाशक्ति दान करना चाहिए। और दान करने से क्या होता है? कुछ लोग सोचते हैं अरे दान वान सब बेकार है। बेकार नहीं है, दान से घर का दरिद्र दूर होता है। हाँ, दान का पात्र ढूंढना चाहिए, गलत पात्र को दान नहीं देना चाहिए। अब तुम शराबी को दान दे दो तो उसको तो और बर्बाद कर दिया तुमने। पहले पीता था 100 ग्राम, अब पिएगा 500 ग्राम जाकर। उसको नहीं देना है। दान उसको देना है जो तुम्हारे दान को हजारों के कल्याण में लगा दे, उसको दान देना चाहिए। ऐसे दान नहीं देना चाहिए। मेरे आश्रम पर एक सज्जन आए, उनका नाम भूल गया मुझे, हाँ याद आ गया, श्रीमती उमा अवस्थी जी ने दान के प्रसंग को सुन करके 501 रुपये भेजा है कि एक छोटा पंखा ऐसा और ले लेना, लगा देना, यहाँ इधर से भी हवा आ जाए। हाँ, एक साइड से हवा और दूसरी साइड से ताप लग रहा है। यही बात है ना, यही बात है। हो ना हो हम बताते यही बात है। तो अमरलाल मीणा मिलिट्री कमांडेंट डिस्ट्रिक्ट झालावाड़, एकलेरा तहसील कामखेड़ा गांव की, आश्रम देखा मेरा, पहली बार आए थे। ऐसे देखा, अरे बोले आकाश से स्वर्ग उतार कर रख दिया है धरती पर। तो मैं मुस्कराया, मैंने कहा क्या बात? बोले का जो तुम कहते हो वो करते हो। तो हमने कहा कैसे? बोले प्रवचन में सुनाते हो कि मकान अच्छा बनाना चाहिए, दुकान अच्छी बनानी चाहिए, आश्रम टाप का बनाना चाहिए, वो तुमने टाप का बनाकर भी दिखाया है। वो कहते हो करते हो। मैं आपसे भी कहता हूँ, मकान भले ही छोटा बनाना लेकिन सुंदर बनाना, और 3 मंजिल का बनाना, नीचे सामान और मेहमान, गाड़ी वाड़ी, मेहमान को नीचे रखो, जाना चाहे निकल ले जल्दी चला जाए। दूसरी मंजिल में तुम, तुम्हारी पत्नी और जिनकी शादी नहीं हुई वो सब बच्चे कंट्रोल में रखो, और तीसरी मंजिल में बहू और बेटा,
उनकी फैमिली ऊपर डाल दो। कभी लड़ाई झगड़ा करें तो तीसरी मंजिल से कूदें तो कूदे दो, कोई बात नहीं, हाँ जाने दो। कूदेंगे क्यों? हमेशा मकान को ऊंचा ही बनाना चाहिए। मैंने एक बहुत बड़े इंजीनियर से पूछा, राजेश गुप्ता, कोटा के इंजीनियर, तो उन्होंने 6 मंजिल पर उनका कार्यालय था, वहाँ पधरौनी रखा। तो मैं गया तो 6वीं मंजिल पूरा ऑफिस था, बहुत बड़ा इंजीनियर है। तो हमने कहा गुप्ता जी ये 6वीं मंजिल पर क्यों रखा इतना ऊंचे, लिफ्ट बिगड़ जाए चढ़ना मुश्किल है। बोले इससे फ़ायदा है गुरुदेव। तो ठीक है। तो उनके यहाँ देखा तो ऐसा सजाया था, तो मैंने सोचा ये इसका हो सकता उद्घाटन हो आज। उसी में बोला, हमने कहा क्या उद्घाटन है? बोले उद्घाटन 2 साल पहले हो चुका है। तो हमने कहा बहुत सजाया। बोले आपका आगमन है इसलिए सजाया। हाँ आप कोई कम है क्या? सब एक तरफ और तुम अकेले एक तरफ काफ़ी हो, तुम्हारे लिए सजाया हो। गुब्बारे उब्बारे लगा करके बड़ी स्क्रीन दिखाया। बोले ये गुरुदेव 10 फीट लंबी स्क्रीन है, ये प्रवचन होता है यहाँ आपका। ये जितने हमारे इंजीनियर हैं सब सुनते हैं। 1 घंटा सुनना अनिवार्य है, नहीं तो यहाँ रखूँगा नहीं नौकरी पर। सुनो, दिमाग सुधार के रखो। हाँ, फिर मुझे ले गए अपने कुर्सी के पास और एक खिड़की खोला, कहा यहाँ से देखो मेरा घर गुरुदेव। देखा, हमने कहा कौन है? बोले 3 किलोमीटर दूर है, 14वीं मंजिल पर मेरा घर है, वो देखो। उद्घाटन होगा तो आपको बुलाऊंगा। बोले बन रहा है 14वीं मंजिल पर। तो आप भी ये घर को फैलाओ मत ज़्यादा, थोड़ी नीचे जगह रखो, फूल फुलवारी भी लगाओ, गाड़ियाँ खड़ी करो, 2 4 5 गाड़ी भगत की भी खड़ी हो जाए, गुरु जी की भी खड़ी हो जाए, और बस दूसरी तीसरी चौथी 5वीं मंजिल। और महंगा नहीं है लिफ्ट, 5 लाख में लग जाता है। जगह खरीदो तो 5 लाख में कितनी मिलेगी, और 5 लाख की लिफ्ट 10 मंजिल पर पहुंचा देगी। तो ऊपर बढ़ते चले जाओ, आखिर एक दिन ऊपर जाना है और ऊपर चले जाएंगे। हाँ, ऐसा सुंदर डिजाइन भी सुंदर बनाइए मकान की। बिजली ना हो तो भी हवा आनी चाहिए, रोशनी मिलनी चाहिए, धूप लगनी चाहिए, खुला खुला लगना चाहिए, ओपन फैलहर लगना चाहिए, कंजेस्टेड नहीं लगना चाहिए, सुंदर ऐसा बनाइए मकान। तो तुम कहोगे पैसा नहीं, ऐसा कैसे बने बिना पैसा? तुम बनाने का संकल्प लो, गुरु जी के आशीर्वाद से पैसा भी हो जाएगा और जैसा बता रहे तैसा बन भी जाएगा। अब लगता है उत्तर प्रदेश के भक्त भी जागृत हो चुके हैं। पहली बार दमदारी के साथ आप जय बोल रहे हैं। नहीं, यूपी के भगत जानत कैसे सत्संग सुनत है, जब सुनाना शुरू करो तो ऐसे मूड कर लेते। हम सोचे स्वागत है कि सुनत है। ती के बाद जब देखा उनकी तरफ तो बहुत टेंशन हम दिखाई देते। गुरु के बाद उठ ले तो खसक ले तो उधर बाहर चले जाते। तो बाद एक पूछन कहाँ गए रहो? अरे कहीं तनी हवा खाए आई गए। तो पड़ोस में दूसरा आदमी भी रहा तो कह रहा हवा खाने तमाकू खाए गया रहा ये मॉडल भगत। हाँ, हम तो बहुत मॉडल देख चुके ना, बचपने से सत्संग कर रहे हैं, इमा इतने मॉडल देखे ना। बहुत लफाड़िया लोग हैं। साधुअन के भी बहुत मॉडल देखे हैं। कोई नंग धड़ंग घूम रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई जटा राखे है, कोई जटा में यहाँ लटा बांधे है। हाँ, खुद ही कोई लटा काम कर रहा है, कोई लाल कपड़ा पहरे है, कोई लंगोटो पहरे खाली घूम रहा है, कोई लंगोटो खोल दी से कहीं आ जाओ। हम दूर रहो। बोले हमारा नाम नागा बाबा, हम तुम लोगों के पास नहीं आते हैं। अरे बोले हम तुम्हारा प्रवचन सुने थे, अयो कैसे ना। वो खींच के ले गए बैठारी ने, तो 400 नागा इकट्ठा भे। अब जिधर देखियो बंदर तना सब नंग धड़ंग, और बीच में हम बैठ, हमारे साधु दूर, ये तो सब ये दूर रहा जैसे कि भागे को अपन निकल लो, गुरुजी ने पता। तो हम कह रहे हम तुमको सबको कंबल देंगे।
हम सोचन कुछ देन देन की बात करो तो निपट के निकल लो। हम कहें सबको कंबल देंगे, कहीं ठीक है, कहें आपसे बड़ा कोई संत नहीं। हम कहें बड़ा हो ना हो, लेकिन जल्दी है, जाने दीजिए हमको। छुट्टी मिली, निकले। जब वहाँ से निकले तो देखने एक खड़े खड़े नागा पेशाब करे। हमको निका बात कहीं नागा हन बता दिया ना, हमके खड़े खड़े कहे जानवर और हमारे में कोई फर्क थोड़े है। नंग धड़ंग रही थे, जहाँ मन हो तहाँ टट्टी कही दी थी। हाँ, इतने के मॉडल साधुवन हम देखें। दूसरे साल कंबल पहुँचाए, पूरे ट्रक में मंगाए न, सबका कंबल दें तो बहुत प्रेम करें। कहीं कभी गुरुजी जरूरत पड़ जाए आपके यहाँ, पूरी नागा मिलिट्री आई जाई, तलवारें ले ले। तो हम कहें नागा गलत आदमी संबंध करो तो जब रूठ जाई तो तुम्हारे सब नागा कह दी। इसलिए बहुत गुंडा लफंगा से दोस्ती वोस्ती जोड़े वाली ना है। हाँ, अब वो आ जाए आश्रम पर हो, 400 नागा बुला लो, 1000 नागा, और फिर कोई काम के लिए बुला ही लियो। मान लिया एक बार धड़ पकड़ बांधी दी, उसके बाद बताइए कि अब हाँ 51,000 दक्षिणा दो तो ना दई पियो तो तुम्हारा ही नागा हो ही फिर। हाँ, इसलिए गलत ऐसे लोगों से जुड़ना ठीक नहीं। पर हम संत हैं, सबसे प्रेम कर, तो बहुत मॉडल के संत भी देखा मैंने, लेकिन हमने प्रेम सबसे किया। कोई संतों से अनबन हुई ही नहीं, क्योंकि पहले न हाथ जोड़ देहन और दक्षिणों देहन और हंस देहन और नाम पूछ लेहन और प्रेम कर दिया हमने, तो सब खुश हैं, कोई नाराज नहीं है, सब खुश। और खुश करना भी चाहिए। जिसको नाखुश करोगे वो आपके यात्रा में बाधक बनेगा, आपके लक्ष्य में बाधक बनेगा। अगर खुश कर लोगे तो आपको मंजिल पाने में वो साधक बनेगा, सहयोगी बनेगा। इसलिए खुश करना चाहिए। पराक्रमस्य अबहुभाषिताचा दानम यथाशक्ति कृतज्ञताचा। और मनुष्य का 8वां गुण है कृतज्ञ। कृतज्ञ समझते हो? कृतज्ञ का अर्थ होता है यदि आपके साथ में किसी ने उपकार किया है तो हमेशा उसके आभारी रहिए, उसको धन्यवाद देते रहिए, कहिए कि इन्होंने हमारी बड़ी मदद किया था। और तुम्हारी सबसे बड़ी मदद करने वाले तुम्हारे माता पिता हैं, सबसे बड़ी मदद करने वाले तुम्हारे गुरुजी हैं, जो सत्संग के माध्यम से तुम्हारे चंचल मन को कंट्रोल करने की ताकत देते हैं। और सबसे बड़ी कृपा करने वाले संत हैं, और सबसे बड़ी कृपा करने वाली तुम्हारी बहनें हैं, जिन्होंने तुमको गोद में खिलाया है। उन बहनों से रूठना मत, माता पिता से टूटना मत, और गुरु से इधर उधर झूठ बोलना मत, सच्चाई से उनके सामने पेश आना।